हेलो एवरीवन, आज हम डिस्कस करेंगे कंपोनेंट्स ऑफ बिल्डिंग बाय टेकिंग अ सेक्शन थ्रू अ मैसनरी वॉल। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इस फिगर में नॉर्मली बिलो ग्राउंड लेवल जो होता है उसे फाउंडेशन बोला जाता है। सो दैट विल टेक द लोड ऑफ ऑल अवर स्ट्रक्चर एंड जो भी स्ट्रक्चर जो ग्राउंड लेवल के ऊपर बना होता है उसे बोला जाता है सुपर स्ट्रक्चर। तो जब हम पर्टिकुलर वॉल को कट करते हैं और सेक्शन लेते हैं तो सभी कंपोनेंट्स को हम विजुलाइज कर सकते हैं। सो यहाँ पे डायमेंशंस के साथ सभी कंपोनेंट्स एक्सप्लेन किए गए हैं। सो ऑल डायमेंशंस आर इन सेंटीमीटर। सो वी स्टार्ट विद दिस फाउंडेशन। सो दिस इज 30 सेंटीमीटर थिक वॉल। ये 30 सेंटीमीटर थिक वॉल है। तो उसका जो बेस होगा फाउंडेशन का वो नॉर्मली ट्वाइस टी प्लस 30 होता है। टी इज थिकनेस ऑफ वॉल। तो थिकनेस ऑफ वॉल यहाँ पे 30 सेंटीमीटर है। तो 30 मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस 30 मीन्स 90 सेंटीमीटर का बेस है। तो यहाँ पे हम पीसीसी करेंगे, दैट इज प्लेन सीमेंट कॉन्क्रीट। 1 पार्ट ऑफ सीमेंट, 5 पार्ट ऑफ फाइन एग्रीगेट मतलब सैंड एंड 10 पार्ट ऑफ कोर्स एग्रीगेट दैट इज कपची। तो यहाँ पे जब बेस बन जाता है पीसीसी का, उसके बाद ये स्टेप्स प्रोवाइड किए गए हैं एंड वी हैव टू रीच अप टू अवर फ्लोर लेवल। सो ये ग्राउंड लेवल है। तो ग्राउंड लेवल के नीचे आपका ये जो हाइट है वो आपको डिसाइड करना है कि कितनी डेप्थ पे आपको आपका पीसीसी करना है, उसी हिसाब से ये स्टेप्स बनते हैं। सो हियर दिस इज टी, देन ट्वाइस टी, थ्राइस टी, 2t प्लस 30 ऐसे करके आपका पीसीसी बनता है। अभी जब आप ग्राउंड लेवल पे पहुंच जाते हैं तो अगेन यू हैव टू प्रोवाइड द पीसीसी एंड हम डायरेक्टली यहाँ पे ओपनिंग प्रोवाइड नहीं कर सकते, हमको थोड़े स्टेप्स प्रोवाइड करने पड़ेंगे क्योंकि जब भी बारिश आती है अगर आपने डायरेक्टली ग्राउंड लेवल पे विंडो डोर प्रोवाइड कर दिया तो पानी अंदर आ सकता है। तो हमको थोड़ी हाइट पे हमारा फ्लोर प्रोवाइड करना होगा। तो जो फ्लोर लेवल होता है उसे प्लिंथ लेवल बोला जाता है। सो मिनिमम हाइट नॉर्मली 45 सेंटीमीटर प्रोवाइड किया जाता है। तो यहाँ पे वही प्रोवाइड किया गया है। तो यहाँ पे ये पीसीसी किया गया है 90 सेंटीमीटर का और उसके ऊपर ये स्टेप्स प्रोवाइड किए गए हैं। तो जो चढ़ने वाला पोर्शन होता है जिसे राइज बोला जाता है तो नॉर्मली 15 सेंटीमीटर होता है और वो कंपोनेंट को बोलते हैं राइजर एंड ट्रेड, जिसके ऊपर हम पाँव रखते हैं। तो ट्रेड नॉर्मली 30 सेंटीमीटर का होता है एंड 15 सेंटीमीटर का राइज। तो यहाँ पे 15 आप देख सकते हैं 3 राइजर है, 1 2 एंड 3। देन यू विल रीच टू योर फ्लोर लेवल मीन्स प्लिंथ लेवल। सो 45 सेंटीमीटर जब आप चढ़ेंगे तो आप हमारे फ्लोर पे या प्लिंथ पे पहुंच जाएंगे। तो अभी आप 45 सेंटीमीटर अप जा रहे हैं फ्रॉम द ग्राउंड लेवल, तो उसको आपको फील करना होगा। तो उसके लिए कॉम्पैक्टेड सैंड या मुरम मतलब अर्थ को आपको कॉम्पैक्ट करके रखना है ताकि ये सेटल डाउन ना हो जाए। उसके ऊपर फिर कंक्रीट का लेयर कर सकते हैं 10 सेंटीमीटर का। उसके बाद सीमेंट मोर्टार दैट इज सीमेंट एंड सैंड का मिक्सचर, उसके ऊपर आप टाइल्स फिक्स कर सकते हैं। तो ये आपका फ्लोरिंग आ जाता है। अभी आपको मॉइस्चर अवॉइड करने के लिए डीपीसी दैट इज कॉल्ड एज डैम्प प्रूफ कोर्स, वो भी आप प्लिंथ लेवल पे लगा सकते हैं। एंड नाउ दिस इज योर ओपनिंग मीन्स ये आप डोर तक पहुंच गए हैं। अभी ये डोर का जो ऊपर का लेवल होता है उसे बोला जाता है लिंटर, क्योंकि उसके बाद फिर आपका ये ब्रिक का वॉल है तो इसके ऊपर स्लैब होता है। सो नॉर्मली ये जो ब्रिक का वॉल है वो आप विंडो या डोर के फ्रेम पे डायरेक्टली नहीं रख सकते, तो उसका जो लोड है वो लिंटल लेगा। सो लिंटल लेवल इज जनरली प्रोवाइडेड एज 2.1 मीटर। यहाँ पे 210 मीटर सेंटीमीटर दिया गया है मीन्स 2.1 मीटर दैट इज 7 फीट। सो दीज आर सम स्टैंडर्ड डायमेंशन दैट यू शुड रिमेंबर कि हमारा जो फ्लोर हाइट होता है नॉर्मली रेजिडेंशियल बिल्डिंग में वो 3 मीटर का होता है दैट इज 10 फीट। सो 210 सेंटीमीटर मीन्स 2.1 मीटर पे बेस ऑफ द लिंटल लेवल है। यहाँ पे आरसीसी लिंटल प्रोवाइड किया गया है एंड दिस इज वेदर शेड या छज्जा, मतलब बारिश का पानी घर के अंदर ना आए उसके लिए एक्सटेंशन। तो यहाँ पे 75 सेंटीमीटर का एक्सटेंशन है एंड दिस इज द डोर फ्रेम। सो आफ्टर लिंटल लेवल आपका बेस ऑफ द सीलिंग होगा तो जिसमें आरसीसी का स्लैब प्रोवाइड किया गया है 10 सेंटीमीटर थिक का। तो यहाँ पे अगेन 90 सेंटीमीटर मीन्स 0.9 मीटर। तो 2.1 प्लस 0.9 मीटर। सो टोटल आपका हाइट फ्रॉम द फ्लोर लेवल टू द बेस ऑफ द सीलिंग आपका 3 मीटर टोटल हाइट हो जाता है। सो यू हैव टू रिमेंबर दैट कि आपका जो लिंटल लेवल है वो नॉर्मली 2.1 मीटर पे होता है। 0.90 मीटर के बाद आपका बेस ऑफ द स्लैब आता है। देन अगेन उसके ऊपर आपको सीमेंट मोर्टार के ऊपर से मोजेक टाइल फिट करनी है। तो ये आपका बन जाता है फ्लोर लेवल फॉर द फर्स्ट फ्लोर। तो फर्स्ट फ्लोर लेवल पे आप पहुंच गए हैं। अभी यहाँ पे विंडो दिखाया गया है। सो बेस ऑफ द विंडो इट इज जनरली कॉल्ड एज सील लेवल। सो यहाँ पे सील लेवल 0.9 मीटर पे है। सो दैट इज अराउंड 3 फीट। तो 0.9 मीटर पे आपका बेस ऑफ द विंडो, देन दिस इज योर विंडो फ्रेम।
frame of the window, and this is the lintel level again. So it is again 2.1 मीटर. तो यहाँ पे 120 मीटर मीन्स 4 फीट की हाइट का विंडो दिखाया गया है. तो 0.9 plus 120 means 2.1 meter height पे again lintel level, and here this is your weather shade. And now after lintel level again 0.9 meter पे आपका base of the RCC slab आ जाएगा. So again यहाँ का height है आपका 3 meter. 0.9 meter sill level, 1.2 meter height of window, and again after 0.9 meter there is a base of your particular RCC slab or ceiling. So total आपका height again बन जाता है 3 meter similar to your ground floor. एंड यहाँ पे आपका ये जो वॉल है ब्रिक वॉल ये कंटिन्यू हो रहा है. एंड आफ्टर दिस इज योर टेरेस स्लैब. उसके ऊपर आपका पैरापेट वॉल प्रोवाइड किया गया है, तो उसकी थिकनेस आप कम कर सकते हैं, जो यहाँ पे 20 सेंटीमीटर थिक दिया गया है. एंड उसके ऊपर टू प्रोटेक्ट इट फ्रॉम द रेनफॉल आरसीसी कोपिंग प्रोवाइड किया गया, एक्सटेंशन ऑन बोथ द साइड. एंड यहाँ पे आप हाइट जो है पैरापेट की 0.8 to 0.9 मीटर रख सकते हैं. तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जितने भी कंपोनेंट्स है राइट फ्रॉम योर फाउंडेशन टू सुपर स्ट्रक्चर सभी एक्सप्लेन किए गए हैं. एंड आपको हाइट के साथ या फिर लेवल के साथ याद रखना बहुत ही ज़रूरी है. तो सबसे पहले फाउंडेशन आता है, उसके बाद आपका ग्राउंड लेवल, उसके बाद प्लिंथ लेवल 45 सेंटीमीटर पे मीन्स ग्राउंड लेवल से प्लिंथ लेवल 45 सेंटीमीटर मिनिमम, उसमें 15 सेंटीमीटर के आप राइजर प्रोवाइड कर सकते हैं. ट्रेड का साइज 30 सेंटीमीटर. देन अगर आप विंडो का सील लेवल की बात करें तो वो 0.9 मीटर पे 1.2 मीटर की हाइट पे आपका विंडो का लिंटल लेवल, और डायरेक्टली अगर आप डोर का बात करें तो 2.1 मीटर पे लिंटल लेवल मीन्स नॉर्मली 7 फीट. एंड अगेन योर बेस ऑफ द सीलिंग इट इज प्रोवाइडेड एट 3 मीटर. तो 3 मीटर हाइट राइट फ्रॉम द फ्लोर लेवल टू योर बेस ऑफ द सीलिंग. एंड ये सभी कंपोनेंट्स आप यहाँ पे इस फिगर में भी देख सकते हैं. सो इट इज़ वेरी एसेंशियल दैट आप सभी कंपोनेंट्स को समझें विद देयर रिस्पेक्टिव डायमेंशंस. एंड हियर ऑल डायमेंशंस आर गिवन इन सेंटीमीटर. तो एग्जाम में आता है तो आप डायमेंशंस के साथ अगर आप ड्रॉ करते हैं तो आपको अच्छे मार्क्स मिलेंगे. एंड नीट एंड लिजिबल ड्राइंग आपको करना है विथ ऑल द लेवल्स. सो आई होप दैट आपको ये लेक्चर यूजफुल हुआ होगा एंड आपको जितने भी कंपोनेंट्स हैं अच्छे से समझ में आए होंगे. सो बिलो ग्राउंड लेवल जनरली इट इज कॉल्ड एज फाउंडेशन और substructure, and above your ground level it is generally called as superstructure, जिसमें all doors, windows, levels, then floor level, then slab level, everything building finishes सभी कुछ आ जाता है. So if you have like this particular lecture, please like करें, सब्सक्राइब माय चैनल अगर आपने नहीं की है तो, and please share it with other students also. Thank you so much.